दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम बकरी की सेहत को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, उसकी हेल्थ को हम अच्छा किस तरीके से रख सकते हैं, उसे मोटा तगड़ा और हेल्दी हमेशा और सबसे बड़ी बात हर मौसम में कैसे रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि आप अपनी बकरियों की सेहत को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। मैं अपना फॉर्मूला बताऊं उससे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को पहले एडवांस में बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जब सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं ना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ स्टेप जो जनरल है आप सभी को पता भी है। नंबर 1 अगर मैं स्टेप की बात करूं तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप कई भाई जो है वो मिस कर जाते हैं, और वो है फ्रेंड डिवॉर्मिंग का। मैं हमेशा ही डिवॉर्मिंग से ही अपनी बात की शुरुआत करता हूं, ये आपको पता है। क्यों करता हूं ये भी आपको पता है, क्योंकि ये अगर नहीं हुई ना तो जो भी फॉर्मूला कुछ भी हमने खिलाया सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पहला काम क्या करना है, पेट के कीड़े की दवा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। पेट के कीड़े मारने की दवा देना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। हर एक अवस्था के लिए हमने अलग अलग आपको डिवॉर्मर बताया है कि किस अवस्था में कौन सी डिवॉर्मिंग से करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न भी रहता है ना तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब हमने शॉर्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। तो आप लोगों के कमेंट के जवाब में आपको शॉर्ट वीडियो जरूर मिलेगा। कोई भी आपका प्रश्न हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो पेट के कीड़े की दवा देना, और जब भी पेट के कीड़े की दवा देते हैं ना भाई, उसके अगले दिन से शुरुआत करते हैं और 10 दिन तक हर स्टेज में लीवर टॉनिक जरूर देते हैं। ये बात भी आपको पता है कि लीवर टॉनिक जरूर दिया जाता है, इसके बगैर कुछ नहीं है भाई। बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है ये। तो नंबर 1 स्टेप जो हमने लिया और वो था पेट के कीड़े मारने की दवा देना, और उसके बाद लीवर टॉनिक। ये मस्ट कंपलसरी चीज है, इसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके फार्म की सुरक्षा को लेकर के। और पॉइंट है सुरक्षा, बचाव हर बीमारी से। और उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करवाएंगे भाई टीकाकरण। जी हाँ, वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं करवाया, जितनी बीमारियां होती है ईटी, पीपीआर, एफएमडी, गॉटफॉक्स, इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जो एचएसबीक्यू भी आजकल आती है, तो हर बीमारी के खिलाफ आपको वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। टेटनस भी उसमें शामिल है। मतलब जितनी भी बीमारियां हैं जो जिनके खिलाफ वैक्सीनेशन होता है वो आपको करवानी चाहिए। हमने पूरा का पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल पर एक वीडियो बनाया था रफीक भाई, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डलवा देना ना, पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल, ताकि आप देख लीजिए कि वैक्सीनेशन को हम किस तरीके से करेंगे, कौन सा शेड्यूल रखेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है कि आप टीकाकरण करवाएं। अब कोई कहते हैं कि साहब मैं इतना करवा नहीं सकता, थोड़ा सा मेरे ऊपर बोझ रहता है। कोई बात नहीं भाई, कितना भी बोझ रहे, 2 टीके आप मेरे कहने से लगवा लीजिएगा बकरियों की सुरक्षा के लिए। वो कौन कौन से हैं? एक है जिसका नाम है रक्षा पीपीआर। नंबर 1 टीका है जिसका नाम है रक्षा पीपीआर। ये तो लगवा ही लीजिएगा भाई, बहुत बड़ा जानी दुश्मन है बकरियों का पीपीआर डिजीज। तो रक्षा पीपीआर आप मेरे कहने से, मेरी रिक्वेस्ट पे लगवा लीजिए। और दूसरा जो टीका है वो है रक्षा ईटी प्लस टीटी। भाई इसको भी यार लगवा लीजिएगा। इन दोनों पर मैंने डिटेल से वीडियो आपके लिए बना रखे हैं, और वो वीडियो भी मैं रफीक भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी डाल दीजिए भाई, वो भी डाल देना ना। तो रक्षा ईटी प्लस टीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रक्षा ईटी प्लस टीटी और पीपीआर ये तो यार लगवा ही लीजिए। चलिए आपने गॉटपॉक्स वगैरह स्किप किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो लगवा ही लीजिए। 2 तो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, चलो यार मैं एक नाम और ले लेता हूं, ताकि वो तीसरा अगर लगा दिया तो काफी बीमारियों को कवर कर लेता है, और जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवैक। क्या नाम है भाई? वो भी रक्षा का ही है, रक्षा ट्रायोवैक।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तीनों टीके अगर लग गए तो ये कितनी बीमारियां मिटेंगे, कौन बताएगा कितनी बीमारियां मिटेंगे? ये एक को मिटेगा, ये दो को मिटेगा, वही तीन, और ये अकेला तीन को मिटेगा, यानी 6 ऐसी बीमारियां HSBQ FMD ये कवर करेगा, एंटेरोटॉक्सीमिया और टेटनस ये कवर करेगा, और PPR भाई बहुत ही शानदार तरीके से PPR को कवर करेगा। यानी कि कोई भी बीमारी इन 6 में से आपके फार्म पर नहीं आएगी। तो सेहत रखनी है ना, तो ये भी कर लो, नहीं तो पूरा सेहत बिगाड़ कर देती है ये। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है जो आपको लेना पड़ेगा। ये आधारभूत चीज़ें चल रही है अभी, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आई है और वो चीज़ है फ्रेंड्स संतुलित आहार। अब इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं कि भाई संतुलित आहार आप दीजिए। संतुलित आहार में खली भी होनी चाहिए, चोकर भी होना चाहिए, तो अनाज भी होना चाहिए, दालें भी ऐड होनी चाहिए, दाल की चूरी भी ऐड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रखी है, और वो वीडियो भी मैं संतुलित आहार वाला भी डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि क्या खिलाना चाहिए मोटा तगड़ा करने के लिए। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप कीजिए, सेहत बरकरार रहेगी। इसमें एक घटक आता है जिसका नाम है मिनरल मिक्सचर। क्या आता है? मिनरल मिक्सचर। देखिए यहाँ पर YouTube पर आप मुझे देख पा रहे हैं, हम हर एक तरीके से बकरी पालन को बेटर करना आपको सिखाते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं होती है इसकी, सीमाओं में हम YouTube पे बंधे हुए रहते हैं। इस वजह से हमने एक ऑनलाइन सेशन शुरू किया है जिसके तहत ऑल ओवर ट्रीटमेंट, अपने जो पर्सनल ट्रीटमेंट चलते हैं, किस तरीके से हम पर्सनली पहचानते हैं और किस तरीके से किसी फार्म को हमें ग्रो करवाना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं। और ये जो ऑनलाइन सेशन है हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। 1 महीने के लिए ज्वाइन कीजिए, A to Z ट्रेनिंग के नाम से ये चलता है। 1 महीने के लिए अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अपने आप में जो चेंजिंग देखेंगे वो आप खुद महसूस करेंगे। तो भाई व्हाट्सएप कर दीजिए, या रामावत एनिमल ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है, और वहां आप चले जाइए गॉट क्लासेस में, गॉट डिजीज पर, वहां कई कॉम्बो, ये आपको कई जो है वो डेमो क्लासेस भी आपको वहां पर मिल जाएगी देखने के लिए, तो आप वहां पर अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। तो मैं आता हूं मिनरल मिक्सचर पर। देखिए मिनरल मिक्सचर भी कई बार क्या होता है कि सही नहीं होने की वजह से दिक्कतें हो जाती है, तो आप कुछ समझदार हैं, ऐसा मिनरल मिक्सचर यूज कीजिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल को कवर करता हो। कई बार पैसे भी लग जाते हैं और काम भी नहीं होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन वाला मिनरल मिक्सचर यूज़ कीजिए। जैसे हम मिल्को फीड प्लेटिनम को यूज़ करते हैं, आप कोई सा भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण कड़ी है संतुलित आहार की। अब एक बात मैंने, जैसे आपने देखा हो तो टाइटल पे भी लगाया कि कुछ चीज़ें चटाने के लिए भी ज़रूरी है। भाई ये चटाने वाली है ना, ये काबिल तारीफ़ है बकरियों के लिए। तो चटाने वाली काबिल तारीफ़ है। बकरियों में एक बात और भी बताऊं कि जो भी आप हरा चारा देते हैं, मान लीजिए कि वो डाली के रूप में है, किसी पेड़ की आप काट करके लाए हैं, तो उसको लटका करके दीजिए। बकरियां जिस तरीके से ऊपर गर्दन करके खाएगी ना, उतनी ही वो स्वस्थ रहेगी। ये उनकी जब ग्रेजिंग पे जाती है ना, तो उनकी ये हैबिट होती है, तो उसको आप लटका करके रखिए। उसी तरीके से ये चीज़ें जो चाटने वाली है ना, इनको भी भाई आप लटका दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ, संतुलित आहार हमने लिया था तो उसमें नमक भी चलिए हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हम जब अगली चीज ले रहे हैं उसमें क्या है, चटाना। क्या चटाना? चौथा मैटर है चटाना। अब क्या चटाएंगे? नंबर 1 पर आप चटाएंगे काला नमक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनरल का खजाना है, जिसको जितनी ज़रूरत होगी चाट लेगी, कोई टेंशन नहीं है। नंबर 2 पे लीजिए आप सेंधा नमक। एक मिन ब्लॉक का आपने नाम सुना होगा। नंबर 3 पर आप लिख लीजिए फिटकरी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फिटकरी। ये तीनों चीज़ें चाटने के लिए रखिए, लेकिन एक 4 नंबर पर और ले लीजिए, एक मिन ब्लॉक भी आती है। ये मिन ब्लॉक क्या करती है, ये खुद बकरियां आइडेंटिफाई करेगी। जिस बकरी में मिनरल की ज़्यादा कमी है वो ज़्यादा चाट लेगी, कम कमी है वो कम चाटेगी। यानी अपने आप जो नेचुरल फॉर्मूला है ना, ये भी होता है। तो मिन ब्लॉक भी कई कंपनियों की आती है। अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के दूंगा।
मिन ब्लॉक, और जो बाद में देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे। तो ये चीज़ें हैं जो चाटने के लिए रखिए भाई, बहुत ही शानदार रहेगा और इस तरीके से आप सेहत मेंटेन करेंगे। अब 5वां स्टेप क्या है? 5वां स्टेप जो है वो है फ्रेंड हरा चारा या सूखा चारा। ये दो चीज़ें हैं, हरा और सूखा चारा, इन दोनों को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हमेशा ही हम क्या करते हैं कि हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं। हरे चारे में अगर हरा चारा जैसे बरसीम, लोबिया, रिचका वगैरह मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो आप हरे चारे के रूप में अजोला भी लगा सकते हैं। मैंने सब तरीके आपको बता रखे हैं। हरे चारे में आप साइलेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हरा चारा इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, ये आप ध्यान रखिए। हरा चारा चाहे ज़्यादा उपलब्ध है तो अच्छी मात्रा में दीजिए। इन दोनों को क्या करते हैं हम, इन दोनों की एक परसेंटेज बना लेते हैं 2:1, ठीक है, कई 3:1 भी बनाते हैं। तो 2:1 मतलब 2 भाग हरे चारे के 1 भाग सूखा चारा का दे दो, अगर आपके पास हरा चारा अच्छा उपलब्ध है तो। अगर हरा चारा कम है तो 1 भाग हरे चारे के दे दो, तो 2 भाग सूखे चारे के दे दो। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, जबकि दीजिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों को ऐड करना। सूखा चारा इनकी नेचर में है खाना, हरा चारा हमारी आवश्यकताएं हैं कि विटामिन मिनरल ज़्यादा मिलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूखे चारे में भी आप सिर्फ भूसे पे मत रखिए, सूखे चारे में आप कुछ दलहनी जो सूखे चारे हैं उनकी तरफ भी आइए, जो मैंने दलहनी पर भी वीडियो बनाया था अलग अलग। तो दलहनी सूखे चारों पर आप ज़्यादा जोर दीजिए, दालों वाले चारे वो अगर मिल जाए तो वो अच्छे रहते हैं, और जितना ज़्यादा आप मिक्सअप करेंगे उतना ही फायदा होने वाला है। इसके अलावा एक तरीका और जो सेहत को मेंटेन रखने का है, और वो है फ्रेंड TMR, यानी टोटल मिक्स राशन बना करके। आप बकरियों को दाना मिश्रण देते हैं, हरा चारा देते हैं और सूखा चारा देते हैं। आप क्या करेंगे, पूरे दिन की जो राशन की कैलकुलेशन है वो करके, पूरे दिन की राशन की कैलकुलेशन करके और उसको 3 भागों में बांट दीजिए, और सुबह शाम दोपहर देते रहिए, जिसमें हरा चारा भी मिक्स है, सूखा चारा भी मिक्स है और दाना मिश्रण भी मिक्स है। ये बहुत ही शानदार तरीका रहता है। इसके अलावा सेहत मेंटेन रखने के लिए आप उसे लगातार उसके हेल्थ को ध्यान रखिए, लगातार उसे ऑब्जर्व करते रहिए, लगातार आप उसके जो आपने शेड वगैरह बना रखा है उनका प्रबंधन जो है वो अच्छा कीजिए, और पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत अच्छी रखिए। सर्दी का मौसम है तो पीने लायक हल्का गर्म पानी चाहिए। अगर मान लीजिए ठंडी का मौसम है सर्दी वाला, तो थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, इतनी तकलीफ आपको करनी पड़ेगी। और अगर गर्मी का मौसम है तो ऐसा पानी दीजिए जो छाया में हो, तो कुछ ठंडा हो। ऐसा मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो, लेकिन कुछ ठंडा हो ताकि बकरियां इजीली उसको इनटेक कर सके और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके। ये कुछ टिप थे सेहत को मेंटेन करने के। मुझे उम्मीद है कि आप सभी फॉलो करोगे और अपनी बकरियों को हेल्दी रखोगे।